कभी किसी को इतनी तेजी और बेरहमी से हमला करते नहीं देखा गया था। अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग का चैंपियन भी इस आदमी के सामने टिक नहीं पाया। सिर्फ 3 मुक्कों में उसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। इस आदमी का नाम था डैनी। डैनी को बचपन में एक तस्कर बर्ट ने गोद लिया था। फिर कई सालों तक उसे जानवरों की तरह ट्रेनिंग दी गई, इतनी कठोर कि उसकी सारी मानवीय भावनाएं खत्म हो गई। उसके गले में एक पट्टा होता था और जैसे ही वो पट्टा उतारा जाता वो एक खतरनाक हत्यारे में बदल जाता। डैनी इतना कुशल था कि गोलियों तक से बच सकता था। उसकी इस काबिलियत की वजह से बर्ट का नाम अंडरवर्ल्ड में बहुत ऊंचा हो गया था। जो भी लड़ाई हार रहा होता वो बर्ट को मदद के लिए बुलाता, लेकिन इस सब का एक नुकसान भी था। डैनी बिना आदेश के कुछ नहीं करता था। अगर बर्ट खतरे में होता तब भी डैनी तब तक कुछ नहीं करता जब तक आदेश न मिले। एक बार बर्ट एक खतरनाक लड़ाई में फंस गया। दुश्मन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन बर्ट ने अपनी आखिरी ताकत से डैनी के गले की पट्टी हटा दी। उसी पल डैनी की आंखों में खून उतर आया और कुछ ही सेकंड में उसने सारे दुश्मनों को जमीन पर पटक दिया। सबको हराकर उसने दुश्मनों को बेदम कर दिया। लेकिन इस लड़ाई को एक सूट पहने आदमी देख रहा था। उसने डैनी की ताकत पहचान ली थी। हालांकि लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन बर्ट डैनी से खुश नहीं था, क्योंकि डैनी की नजर उस दौरान एक पियानो की ओर चली गई थी। वहाँ एक काले रंग का पियानो ट्यूनर आया था, जिसने डैनी को पियानो के बारे में बताया और उसकी धुन बजाकर दिखाई। पियानो की आवाज सुनते ही डैनी पहली बार मुस्कुराया, मगर तभी उसे याद आया कि वो सिग्नल लाइट को नजरअंदाज कर बैठा है। जब वो वापस दौड़ा तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी और बर्ट ने उसे देर से आने के लिए गुस्से में बेचने की धमकी दे दी। उसी समय वो सूट वाला आदमी वापस आया और अपनी पहचान बताई। वो था एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब का मालिक। उसने बर्ट को ऑफर दिया कि अगर डैनी उसके लिए लड़े तो वो दोनों माला माल हो सकते हैं। लालच में आकर बर्ट मान गया। अगले दिन बर्ट डैनी को फाइटिंग रिंग में ले गया। सामने एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर आदमी था जो डैनी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन डैनी ने उसे 3 घूंसे में खत्म कर दिया। भीड़ पागल हो गई और मालिक ने बर्ट को ढेर सारा कैश देकर कहा कि डैनी को अगली लड़ाइयों में भी लाओ। बर्ट इतना खुश हुआ कि डैनी से पूछा, क्या चाहिए तुझे इनाम में? डैनी ने कहा, एक पियानो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी अचानक एक कार तेजी से आकर बर्ट की गाड़ी से टकरा गई। 3 नकाबपोश लोग निकले। वो उसी दिन के दुश्मन थे जिन्हें डैनी ने हराया था। डैनी ने किसी तरह बर्ट की जान बचाई और भाग निकला। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह उसी पियानो शॉप में चला गया जहां वो ट्यूनर था, लेकिन वहां पहुंचते ही हमला हुआ और डैनी बेहोश हो गया। जब वह उठा तो खुद को उस ट्यूनर अंकल घर में पाया। पहले तो डैनी बहुत सतर्क रहा, लेकिन धीरे धीरे उस अंकल और उसकी बेटी की देखभाल से वह नरम पड़ने लगा और एक परिवार की तरह उनसे जुड़ गया। यहाँ तक कि उसने अपने गले का पट्टा भी हटा दिया। एक दिन वह उनके लिए गिफ्ट खरीदने मार्केट गया और तभी पुराने दुश्मनों से टकरा गया। आगे की कहानी और भी खतरनाक है। डैनी अब क्या करेगा पता चलेगा अगले पार्ट में। सब्सक्राइब ठोको और कमेंट करो। पार्ट 2।